हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिर विद कमल। और आज की वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है जिन्हें ट्राउज़र पैंट कट और स्टिच करना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो आप ये वीडियो देख के ट्राउज़र पैंट को कट और स्टिच कर पाएंगे आसानी से। और इस ट्यूटोरियल में आप साइड पॉकेट भी अटैच करना सीखेंगे। और मैंने इसमें फ्रंट में बेल्ट यूज़ की है बुकरम की, और बैक में मैंने इस पैंट के इलास्टिक यूज़ किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है जिसे मैंने लेंथ वाइज एक फोल्ड किया हुआ है, और हम इसे एक और फोल्ड इसी तरह से कर देंगे जिससे ये फैब्रिक जो है 4 फोल्ड हो जाएगा। और ऊपर से हमें सबसे पहले फैब्रिक को एक बराबर कर लेना है मार्क लगा के, और अब हम इसे कट कर देंगे। तो आपको इसी तरह से खुली हुई साइड एक तरफ रखनी है फैब्रिक की, और बंद वाली साइड दूसरी तरफ रखनी है। और मैं 13 इंच पे मार्क कर रही हूँ फ्रंट पीस के लिए, और साइड में मैं आपको स्क्रीन पे कटिंग फार्मूला भी मेंशन कर दूंगी इसका। अगर आप बिना मेजरमेंट के प्लाजो कट कर रहे हैं तो आपको हिप राउंड का जरूर पता होना चाहिए। आपको हिप राउंड मेजर करना है और उसे आपको डिवाइड करना है 4 से। और अगर आप हैवी साइज के लिए बना रहे हो तो आप 3 इंच की लूजिंग दें। अगर आप मीडियम साइज के लिए बना रहे हो तो आप 2.5 या 2 इंच की लूजिंग भी दे सकते हैं। तो अभी ये हमारा फ्रंट पीस हो गया है। हमने अभी इसका सेंटर मार्क करना है जो कि 6.5 इंच पे आएगा। तो इसी तरह मार्क करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ऊपर से मैं 1.5 इंच का मार्क लगा रही हूँ। ये मार्क मैंने बैक पीस को बढ़ाने के लिए लगाया है, और बेल्ट जो है हम अलग से यूज करेंगे। और अभी हम सेंटर में प्लेट भी डालेंगे, तो मैंने 6.5 इंच पे मार्क लगाया है, और दोनों साइड मैंने 0.7 की विड्थ दी है। और इसी तरह हमें लाइन ड्रॉ कर वी शेप बना लेनी है जिसपे हम सिलाई लगाएंगे। और अभी हम क्रोचे एरिया की मार्किंग करेंगे। क्रोचे एरिया के लिए मैंने 10.5 इंच पे मार्क किया है, जिससे 1 इंच की बेल्ट लगाने के बाद हमारी फ्रंट बेल्ट जो है 11.5 इंच रेडी हो जाएगी फ्रंट पीस का क्रोच एरिया। और इसे इसी तरह दोनों साइड 10.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हमें लाइन ड्रॉ करनी है। और अंदर की तरफ मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है क्रोच एरिया की शेप देने के लिए। और इसी तरह से हमें शेप ड्रॉ कर लेनी है। और फ्रेंड्स, अभी हम बैक पीस को बढ़ाएंगे। जो हमने लाइन 13 इंच वाली लगाई थी उससे हमें 2.5 इंच बढ़ाना है आगे की तरफ। और बैक क्रोच के लिए भी हमें शेप ड्रॉ कर लेनी है इसी तरह से। और फ्रेंड्स, 1.5 इंच वाले मार्क पे हमें जो है झोली जो हमारा आसन है उसकी तरफ से इस तरह से स्केल को तिरछा रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हम हमारा बैक पीस बढ़ा लेंगे तिरछा। तो अभी जो है फ्रेंड्स, हम लगाएंगे इसकी लेंथ के मार्क। इसकी रेडी लेंथ जो है 39 इंचेस है, 39 इंच। तो हम 1/2 इंच कम करते हुए लेंथ के मार्क लगा लेंगे, क्योंकि हम 1 इंच की बेल्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप भी 1 इंच की बेल्ट यूज़ कर रहे हैं तो जितनी आपकी रेडी लेंथ है उसमें से 1/2 इंच माइनस करके आप मार्क लगा लें। जैसे मैंने 1/2 इंच माइनस किया तो मैं 38.5 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। अगर आप 2 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो आपको 1.5 इंच कम करना है। और फोल्डिंग मार्जिन हम एक्स्ट्रा लगाएंगे तो मैं 2 इंच पे लगा रही हूँ। ये हमारा फोल्डिंग मार्जिन है। और इसी तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब मूरी रखेंगे हम। हमारी मूरी जो है 9 इंचेस रेडी है, तो मैं 4.5 इंच दोनों तरफ मार्क कर रही हूँ सेंटर से। और इसी तरह से हमें मूरी के मार्क और हमारी जो आसन का मार्क है उसे मिलाते हुए स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और सेम हम उस तरफ भी इसी तरह से करेंगे। हमें जो हमने क्रोच लाइन लगाई थी लॉन्ग वाली, वहाँ से हमें मूरी के मार्क तक स्केल को रखते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जो हमारा स्टिचिंग मार्जिन होगा वो हम बैक पीस को बढ़ाएंगे। तो मैं 1 इंच बढ़ा रही हूँ, जिससे हमारी जो मूरी है वो 9 इंचेस ही रेडी होगी। और इसी तरह हमें स्केल को सेट करके मार्क लगाने हैं। तो ये है हमारे बैक पीस की मार्किंग। और अभी जो हमने जो मूरी का फोल्डिंग वाला मार्जिन लगाया था उस पर हमें कट करना है। और नीचे से हमारे जो रेडी मार्क है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी मूरी को फोल्ड करना है। और अब जो हमने तिरछी लाइन ड्रॉ की थी और बैक पीस की जो हमने क्रोच एरिया की और साइड में जो हमने बढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। सबसे पहले हमें इन्हीं मार्क के ऊपर कट करना है, आपको ध्यान से। तो देखिए, अभी जो हमारी कटिंग है वो इस साइड से हो गई है, और जो हमने दूसरी साइड मार्क लगाया था हमें उस साइड से भी इसे कट कर लेना है इसी तरह से। तो हमारा जो है बैक पीस की जो हमारी कटिंग थी वो कंप्लीट है। और जो हमारी मूरी के मार्क है वहाँ से हमें वी शेप में कट लगाने हैं। और अब नीचे से हम 2 पीसेस को अलग कर लेंगे।
तो ये वाले पीस जो हमारे बैक पीस हैं और ये इसमें से हम फ्रंट पीस की कटिंग करेंगे। ऊपर वाले जो हमने पैनल दो हमने रखे हैं, तो इसी तरह हमें फिर से इसे बिछाना है सेट करके। और सेम नीचे से हमें मूरी के वाले मार्जिन को फोल्ड करना है। ये आपको फोल्ड करना ज़रूरी है, वरना आपका फोल्डिंग के टाइम कम ज़्यादा हो जाएगा। और ऊपर से जो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग के ऊपर कट कर लेना है। तो अभी जो है हमारी प्लाजो के दोनों पीसेस जो है कट हो गए हैं, फ्रंट और बैक पीस। मैंने इसकी बेल्ट भी कट कर ली है। इसकी बेल्ट की जो मैंने लेंथ 4 इंचेस रेडी की है और इसकी मैं 27 इंचेस लॉन्ग कट की है। ये बेल्ट और फ्रंट पीस कम होता है तो वो हम बाद में कट कर देंगे। और अब जो हमने हमारी आसन की कटिंग में से फैब्रिक बचा है उसमें से हम हमारी पॉकेट कट करेंगे। तो ये 12 इंचेस है। नीचे से हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और ऊपर से जो है मैंने 2 इंच पे मार्क लगाया है और पॉकेट का जो ओपन एरिया है वो मैंने 5 इंचेस रखा है। और इसी तरह हाफ इंच का मार्जिन लगाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी सिलाई वाली मार्किंग है। और ऊपर से मैंने 4.5 इंच पे मार्क लगा के इस तरह से हमें इंच टेप को तिरछा रखते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ से हम हल्की सी शेप दे देंगे और इसी के अकॉर्डिंग जो है अब हमें हमारी पॉकेट को कट कर लेना है। और इस साइड से भी जुड़े हुए पीसेस थे तो हम इसे भी अलग कर लेंगे कटिंग करके। तो हमारी पैंट की कटिंग भी हो गई है कंप्लीट। तो आप भी इसी तरह आसानी से पैंट को कट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कटिंग के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करिएगा। और अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो हमें इस तरह से हमारे पीसेस को अलग कर लेना है और सबसे पहले हमें दोनों पीसेस के आसन को सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। तो मैंने सिलाई लगा ली है। ये बैक पीस है हमारा और ये है हमारा फ्रंट पीस। और फ्रेंड इसमें जो है हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो अब मैं आपको पॉकेट जो है मशीन के ऊपर लगाना बताऊंगी। तो अभी जो है हमें एक पीस उठाना है हमारी पॉकेट में से और सीधी साइड हमारी पॉकेट वाली साइड पे पैंट वाली साइड में ही होनी चाहिए। और जिस शेप में हमें मार्क लगाए थे उसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे। और जहाँ पे हमारे कॉर्नर्स आ रहे हैं वहाँ पे हमें इसी तरह से तिरछे कट लगाने हैं। और अब पॉकेट को हम इस तरफ टर्न करते हुए हमारे सिलाई मार्जिन को बाहर की तरफ करते हुए उसको ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें पॉकेट वाले फैब्रिक पे ही लगानी है। और अभी हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और हमें इसके जो हमने एजेस थे वो अच्छी तरह से हमें सीधे कर लेने हैं हमारी पॉकेट की शेप को इसी तरह से। और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमारी सिलाई लग गई है। अब हमें पॉकेट को इस तरह से सीधी तरफ करना है और इसके नीचे जो हमने दूसरा हिस्सा था हमारी पॉकेट का उसे रखना है और डबल सिलाई लगाते हुए वी शेप में कट भी लगा लेने हैं। और इस तरह से अब हम इसे अंदर की तरफ टर्न कर देंगे फैब्रिक को, जिससे हमारी प्रॉपर फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए प्रेस करने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है। हमारी पॉकेट की शेप प्रॉपर निकल के आई है। और सबसे पहले जो है हमें पॉकेट को इस तरह से सेट करना है और इसके साइड में हमें सिलाई लगानी है। और सेम वैसे ही जैसे हमने नीचे से अटैच किया हमारी पॉकेट को, उसी तरह ऊपर से भी सेट करते हुए ऊपर की तरफ भी सिलाई लगाएंगे। तो हमारी पॉकेट जो अटैच हो गई है पैंट में। और जो हमने वी शेप में मार्किंग की थी उसी में हमें जो है जैसे हम सूट में प्लेट्स डालते हैं वैसे ही हमें इस तरफ भी प्लेट डालनी है और दूसरी साइड भी मैंने बना ली है। सो फ्रेंड देखिए पीछे की तरफ से हमारी पॉकेट इस तरह से लग रही है, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है हमारी पॉकेट। और प्लेट्स भी हमने बना ली हैं दोनों साइड। और अभी हमें सबसे पहले बैक पीस को बिछाना है और उसके ऊपर हमें हमारे फ्रंट पीस को रखना है।
सबसे पहले हम दोनों को एक साइड्स में सिलाई लगाएंगे, दोनों पैंट को एक साथ ऐसे रखते हुए पीसेस को। और जहाँ पे हमारा टॉप आ रहा है वहाँ पे हमें हाफ इंच छोड़ना है, क्योंकि हम बेल्ट अटैच करेंगे। आप चाहें तो पहले भी बेल्ट अटैच कर सकते हैं इस तरह से, तो मैं लगाने के बाद ही करूँगी। तो मैंने दोनों साइड से ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए सिलाइयाँ लगा ली हैं दोनों साइड में। और अब हम सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड्स अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो मैंने बेल्ट 20.5 इंच लॉन्ग कट की है और ये 1 इंच विड्थ वाली है। तो इस तरह से हमें एक साइड पे जहाँ पे हमने हाफ इंच मार्जिन छोड़ा हुआ है फैब्रिक का, उस तरफ हमें ग्लू लगानी है, फैब्रिक ग्लू। और इस तरह से हमें फैब्रिक को चिपका देना है बुकरम के ऊपर। तो देखिए हमारा जो है फैब्रिक पेस्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम पैंट की उल्टी साइड रखनी है और जो सीधी साइड है वो उल्टी साइड की तरफ है, और इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो अभी हमने जो सिलाई लगा ली है, अभी हम इसे सीधी साइड टर्न करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें इस तरह से फैब्रिक को रखना है सीधी साइड करते हुए, और पैंट की तरफ हमें बेल्ट को उल्टा देना है और नीचे हमें एजेस पे सिलाई लगानी है। तो देखिए कितनी अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी फ्रंट बेल्ट रेडी हो गई है। और अब हम बैक पीस पे बेल्ट लगाएंगे। तो उसके लिए जो फ्रेंड्स हमें सीधी साइड बेल्ट की एक साइड पे ही रखनी है, हम सीधी साइड से अटैच कर रहे हैं ये बेल्ट। मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और अभी जो है हम इस पे इलास्टिक यूज़ करेंगे। तो ये वाला इलास्टिक जो है मैंने 15.5 इंचेस कट किया है, और हमें इस तरह से स्टिचिंग मार्जिन को ऊपर करते हुए हमारा इलास्टिक रखना है, और ऊपर से फोल्डिंग मार्जिन हमें सीधी साइड पलटना है और एक और फोल्ड कर देना है जितनी हमारी बेल्ट रेडी है, और सिलाइयाँ लगा के बंद कर देना है ऊपर से। और सेम वैसे ही हमें स्टिचिंग मार्जिन को ऊपर करते हुए इलास्टिक को प्लेस करते हुए फैब्रिक सीधी साइड फोल्ड करके डबल फोल्ड करते हुए सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो हमारी इलास्टिक अटैच हो गई है और इस तरह से हम इसे उल्टा देंगे, और यहाँ से हमें ध्यान से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। हमें इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई ना आए, और एक सिलाई हम सेंटर में भी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी फ्रंट बेल्ट भी रेडी होगी, और ये है बैक पे इलास्टिक। और नीचे से मूरी को हमने जितना रखा था 2 इंच बढ़ाया था, हमने उसी के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हुए सिलाइयाँ लगा के दोनों मूरी को रेडी कर लेना है। सो फ्रेंड्स ये है हमारी पैंट की फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।